और इसके अंदर मेरे बच्चे टॉपिक का नाम है, लिखें मैक्लारन सीरीज। इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं मैक्लारन सीरीज। मेरे बच्चे पूरा फिक्रा ये है मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन। मेरे बच्चे मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन, आप लोगों को मेरे बच्चे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसके फार्मूले की जरूरत पड़ती रहेगी, तो मैं पहले ही आपसे फार्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। ये यूं होता है, इधर मेरे बच्चे लिखते हैं f of x इक्वल इधर क्या चीज आती है मेरे बच्चे, पहले f of 0 प्लस x f dash 0 प्लस f of x इक्वल f of 0 प्लस x f dash 0 प्लस फिर मेरे बच्चे होता है x की ओवर 2 फैक्टोरियल और फिर होता है f डबल डैश प्लस फिर मेरे बच्चे यूं होता है x स्क्वायर के बाद ऑब्वियस सी बात है x क्यूबिक होता है, x क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल और ये f ट्रिपल डैश 0 एंड प्लस अप टू सो ये सिलसिला आगे चलता रहता है। याद रखना मेरे बच्चे, इसको हम कहते होते हैं मैक्लारन सीरीज, मैक्लारन सीरीज। फिर मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ f of x इक्वल f of 0 प्लस x f dash 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0। Okay, let's start question number 1 and it's part number first। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, लिखें अप्लाई मैक्लारन सीरीज, अप्लाई मेरे बच्चे मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x इक्वल 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 फिर प्लस x क्यूबिक ओवर 3 and up to okay, let's start its solution। आप मेरे बच्चे लिखेंगे its solution। मेरे बच्चे आप एक काम करो, मैंने हर वो काम करना है जो फार्मूले में मुझे चाहिए, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। फार्मूले पे देखें, मुझे यहां पर f of x चाहिए, यहां पे देखें, इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड साइड पर f of x है तो हमारा f of x किसके बराबर है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x। आप ऐसे करें, मेहरबानी करके अपने दो हिस्से बना, अच्छा, और इधर मेरे बच्चे लिखें कि आपका f of x किसके बराबर है, f of x बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x की। ये इधर लिखें, बताएं मुझे फार्मूले के अंदर पहले चाहिए f of 0, कोई बात नहीं, अगर आपको याद हो 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहला f of x होता था और आपको कहा जाता था कि आप इसका f of 0 बनाएं। वेरी सिंपल, इसका ये मतलब है कि आपने इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर देना, 0, आपका मेरे बच्चे बन जाएगा f of 0। लेकिन ये जो पुट करने वाला काम है ना, ये आपने उस साइड पे करना है, f of 0 बनाओ, इसी f of x का f of 0 क्यों मेरे बच्चे बनाना है, क्योंकि ऊपर फार्मूले में आपने देखा कि ये चीजें हमें चाहिए, जैसे जैसे हम मुझे चाहिए होगा मैं उसको मुताबिक बनाता जाऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ मेरे बच्चे x की जगह 0, इसका मतलब है इधर के मेरे बच्चे मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0, इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 1
बेशक मेरे बच्चे कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना, कैलकुलेटर विल गिव यू नेचुरल ऑफ 1 इक्वल 0। कैलकुलेटर के ऊपर बेशक कर लेना, कैलकुलेटर विल गिव यू नेचुरल लॉग ऑफ 1 इक्वल 0। अच्छा अब आगे चलते हैं। मुझे फार्मूले में f डैश 0 चाहिए। आपको सर ये f डैश 0 क्या है? एक बात आपको बताता हूं। f पहले हम इस तरह करेंगे, इस f of x का लेंगे डेरिवेटिव। याद रखना, शायद आपने ना सुनो, f of x के डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं f डैश x। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ना f of x का, उसको डिनोट करेंगे f डैश x। वो जो f डैश x बनेगा ना, उसके अंदर x का 0 पुट करेंगे, वो f डैश 0 बनेगा। इसका मतलब है अगर आपको f डैश 0 चाहिए तो पहले f डैश x, और f डैश x से क्या मुराद है? f of x का मेरे बच्चे डेरिवेटिव। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये इस साइड डेरिवेटिव लेने वाला काम आपने इधर लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides. That's डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ इट्स अ फंक्शन ऑफ x, so definitely will differentiate it with respect to x। अच्छा बनिए, अभी आपको पता है कि जो f of x का डेरिवेटिव है इसको डिनोट करते हैं f डैश x। मेरे बच्चे कोई डेरिवेटिव के छोटे छोटे रूल इस्तेमाल हो रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़े हुए। नेचुरल लॉग वाला फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आपको पता, लॉग के अंदर जो फंक्शन होता है उसको बटे में लाते हैं, और जो बटे में आता है उसका फर्दर भी क्या लेके आता है? डेरिवेटिव। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर लॉग के अंदर क्या चीज है? 1 प्लस x, उसको नीचे लेके आ रहे हैं, मैं ये नीचे लेके आ रहा हूं, लेकिन जो फंक्शन नीचे आए उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है आपने फर्दर डेरिवेटिव है 1 प्लस x का, इसके अंदर आपको पता 1 का 0 x का डेरिवेटिव मेरे बच्चे 1। ये ना भी लेते तो खैर था, लेकिन हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी ताकि आपको फिर ये ना हो कि सर ने फर्दर बोल दिए। अच्छा ये हमारे पास चीज बन गई 1/1 प्लस x। बस मुझे तो f डैश 0 चाहिए, f डैश x मिल गई, कोई बात नहीं। f डैश 0 कैसे बनेगा? इसके अंदर मेरे बच्चे x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। लेकिन पुट करने वाला काम मैंने आपको कहा है आउटर करना है, ठीक है। तो ये f डैश 0 तो ये कैसे बनेगा? x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0। ये बन जाएगा 1/1, इट विल बी 1। मेरे बच्चे मुझे f डैश 0 मिल गई, लेकिन अगर आप फोर करें तो मुझे f डबल डैश 0 चाहिए। अब एक सोचने वाली बात है, f डबल डैश 0 कैसे मिलेगा? उसके लिए मुझे मेरे बच्चे पहले निकालना पड़ेगा f डबल डैश x। f डबल डैश x कैसे निकालूंगा? f डैश x का डेरिवेटिव। अगर मैं f डैश का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे मिलेगा कौन? f डबल डैश x। उसके अंदर x की जगह 0 पुट करूंगा, वो f डबल डैश 0 बनेगा। इसका मतलब है पहले क्या करें? इस f डैश x का हम क्या लें? डेरिवेटिव। अच्छा तो मेरे बच्चे उसी तरह करके आप जरा मेहरबानी करके एक काम तो करिए, f डैश x को यूं करके लिख लें। ये जो 1/1 प्लस x है ना, इसको 1 प्लस x की पावर 1/1 पावर ऊपर लेके चलेंगे। क्यों? पावर इसलिए ऊपर भेजी है ताकि हम डेरिवेटिव लेते हुए लगा सकें पावर। इसकी अगर पावर नीचे हो तो ऊपर भेज दी जाती है पावर को लगाने के लिए। अच्छा अब आप मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग कैसे अगेन। लेकिन ये भी ख्याल करना कि हम लोगों ने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं f डैश का मेरे बच्चे f डबल डैश पावर शुरू में पावर कौन है? -1। ये पावर शुरू में मतलब -1 आ गया शुरू में, और यहाँ पर ये जो है ना 1 प्लस x पावर में से एक माइनस भी करते हैं, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं पावर रूल के अंदर। तो याद रखना मेरे बच्चे पावर के अंदर तो 1 प्लस x है, 1 का 0 जबकि x का 1 ना भी लिए तो खैर है, लेकिन फिर भी आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो कर दे, क्योंकि हमें कौन सा इसको नुकसान है। सिंपलीफाई थोड़ा सा करिए, ये बताइए भला कैसे। योर f डबल डैश x विल बी, ये शुरू में कौन है? माइनस, और यहाँ पर रह गया 1 प्लस x की पावर -2। अच्छा वैसे मेरा मशवरा ये है कि मैं इसको नीचे भी भेज सकता हूँ पावर -2 को, लेकिन हम नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें पता है अभी हमने f ट्रिपल डैश x की तरफ भी जाना है, तो नीचे भेजेंगे फिर ऊपर भेजेंगे, वो नीचे ऊपर वाला थोड़ा काम खराब हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा हाँ अलबत्ता आप अपना काम कर लें, आपको तो मेरे बच्चे f डबल डैश 0 चाहिए। f डबल डैश 0 का मतलब है आपने इसके अंदर x की जगह क्या पुट करना है? 0। तो वो मेरे बच्चे यहीं पर साथ ही ताजा f डबल डैश 0 फिर लेट हो रही
तो ये मुझे बताएं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे, ये 1 + 0 इसकी पावर -2। मेरे बच्चे आप लोगों ने इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बाहर वाला माइनस वैसे का वैसे, तो ये 1 + 0 1 की पावर -2। इसको ना मतलब सुन ले, 1 की कुछ भी पावर हो जवाब 1 नहीं आता है। इसका मतलब ये शुरू वाला माइनस वैसे का वैसे, तो ये -1 ही आएगा। इसकी कहीं टेंशन ना लीजिएगा कि सर ने पता नहीं 1 की पावर -2 को क्या किया। 1 की जो मर्जी पावर हो जवाब 1 नहीं होता है, लेकिन उसके साथ माइनस था तो वो माइनस आया ही है। f डबल डे 0 ही हमको याद ही क्या चाहिए, यहाँ पर होल्ड करें मेरे बच्चे, f ट्रिपल डे 0 चाहिए, लेकिन f ट्रिपल डे 0 तक पहुंचने के लिए मेरे बच्चे मुझे f ट्रिपल डैश x चाहिए। इसका मतलब है मेहरबानी करके इसका फिर डेरिवेटिव, इसको नहीं आता डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। वो मेरे 2.3 के लेक्चर उठा के देखे, उसको समझ आ रही है। तो ये मुझे बताएं, इस f डबल डैश x आप लिख सकते हैं इस f ट्रिपल डैश x। अच्छा एक माइनस पहले था, -2 शुरू में आ जाएगा, यहाँ पर 1 + x है ना, तो पावर में से एक कम भी हो जाएगा। और याद रखना, जो मेरे बच्चे पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। पावर के अंदर मेरे बच्चे 1 + x है, तो याद रखना 1 का 0 जबकि x का 1, तो ये 1 का 0 x का 1, ये आगे ना भी लें तो खैर, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये मेरे बच्चे बन जाएगा f ट्रिपल डैश x कैसा बन जाएगा? दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस बिकॉज़ दे आर मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2, और यहाँ पर बन जाएगा 1 + x, इस पावर विल बी -3। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मुझे तो चाहिए f ट्रिपल डैश 0, इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है पुट करने वाला काम उधर किया करेंगे। तो अब मेरे बच्चे अब आप बनाओगे f ट्रिपल डैश ऑफ 0, इसका मतलब है ये शुरू में 2, इधर आ जाएगा 1 + 0, इस पावर -3। चलो इसका मतलब है 2 को तो मेरे बच्चे मैं कुछ नहीं कह रहा, 1 + 0 विल बी 1, 1 पावर -3, 1 की पावर समथिंग मुझे जवाब 1 नहीं होता है, इस आंसर विल बी 2। मेरे बच्चे आप लोगों ने थोड़ा ख्याल करना है, इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे f(x) की पड़ेगी फार्मूले के लिए, मुझे f(0) की पड़ेगी, मुझे f डैश 0 की पड़ेगी जो कि 1 है, मुझे f डबल डैश 0 की पड़ेगी जो कि -1 है, मुझे f ट्रिपल डैश 0 की पड़ेगी जो कि 2 है। इनको थोड़ा सा ख्याल से देख लें, क्योंकि इसके बाद मैंने सिर्फ फार्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो अब मेरे बच्चे आप लिखेंगे वी नो सीरीज एक्सपेंशन, ये लिखेंगे ताकि आपको ये प्रिपेयर हो जाए। f(x) इक्वल पहले याद रखना, पहले कौन आता है f(0), फिर x, फिर f डैश 0, फिर मेरे बच्चे x²/2 फिर f डबल डैश 0, फिर प्लस x³ / 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू इधर पुट करना। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, भला कैसे? f(x) क्या था? अगर आप लोगों को याद हो, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, f(0) कितना था? कि 0। f(0) मेरे बच्चे मैंने इरेज कर दिया, लेकिन f(0) उससे पहले अवेलेबल था, इट्स वैल्यू वाज 0। अच्छा यहाँ पर गौर करें, इस x f डैश 0 इट वाज 1 प्लस x²/2 f डबल डैश 0, you know it is minus plus इस x³ it will be 2 and up to so याद रखना मेरे बच्चे, इस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x फैक्टोरियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी, प्लस माइनस माइनस x²/2 फैक्टोरियल, इसको नहीं पता सुन ले, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल की इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट ईयर का 7 चैप्टर देखे मेरा अवेलेबल है, उसके ऊपर आप फैक्टोरियल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं +2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x³, अगर नहीं पता तो सुन ले, इस 3 फैक्टोरियल होता है 3 × 1 एंड अप टू सो
3 factorial is 3 to 1. This 2 and 2 can be cancelled. 2 and 2 can be cancelled. तो मेरे बच्चे आपका जो जवाब आ जाएगा वो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus x equal x minus x square over 2 plus x cubic over 3 and up so on. This is the answer. यही हमने मेरे बच्चे साबित करना था जो कि साबित कर लिया. And I hope so it will be clear. Is question number 1 and it's part number 2. हम लोगों ने ये साबित करना है कि cos x equal 1 minus x square over 2 factorial plus x power 4 over 4 factorial is plus is minus x power 6 over 6 factorial up so you want to prove this thing. कोई बात बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपका मेरे बच्चे f of x cos x के बराबर. अब उम्मीद है थोड़ी सी आपको आसानी हो. क्यों? क्योंकि फंक्शन आपका आसान है. आप मेरे बच्चे उसी तरीके से अपने दो हिस्से बना लें तो आपका f of x है वो किसके बराबर है? cos x के. बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा इसके ऊपर लिख लिया करें कि ये हमने लेट किया. वैसे although we make a comparison with the formula लेकिन फिर भी लेट लिख लें तो ये ज्यादा अच्छा कि ये हमारा फंक्शन. अब जो जो मुझे फार्मूले में चीजें चाहिए वो बनाते रहे. पहले मेरे बच्चे मुझे f of 0 चाहिए. ये f of x है. इसका मेरे बच्चे f of 0 कैसे बनेगा? x की जगह 0 पुट कर दोगे इसका मतलब इधर भी कर दोगे cos 0 will be 1. cos 0 will be 1. अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें तो मुझे f dash 0 चाहिए. f dash 0 बनाने के लिए मैं पहले f dash x बनाऊंगा उसके अंदर x की जगह 0 पुट करूंगा वो f dash 0. लेकिन f dash x कैसे बनेगा? आप मेरे बच्चे f of x का डेरिवेटिव अब आप लिखेंगे ये डिफरेंशिएटिंग both sides लेकिन with respect to x. So f का डेरिवेटिव डिनोटेड बाय f dash x. f of x का मेरे बच्चे डेरिवेटिव f dash x. याद रखना मेरे बच्चे cos का डेरिवेटिव होता है minus sin x. लेकिन मुझे f dash 0 चाहिए. कोई बात नहीं इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर दें minus sin 0 और याद रखना sin 0 will be 0 and 0 can never be positive can never be negative. उसके साथ sin 2 भी लगा. Now what I required? I required f double dash 0. मेरे बच्चे f double dash 0 तब मुझे मिलेगा जब मेरे पास f double dash x होगा. अब हम इसका फिर डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो आप मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग कैसे? अगेन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके? x. हर कोई जानता है f डैश का f डबल डैश होता है माइनस वैसे का वैसे sin का डेरिवेटिव इट विल बी cos x. लेकिन मेरे बच्चे मुझे f डबल डैश 0 चाहिए. कोई बात नहीं आप ऐसे करें ये जो पुट करने वाला काम है x की जगह 0 ये इधर कर लें. इट विल बी माइनस cos 0. cos 0 इज 1 तो ये माइनस 1 मेरे बच्चे मुझे आप बस f ट्रिपल डैश 0 चाहिए. लेकिन याद रखना f ट्रिपल डैश 0 बनाने के लिए मैं पहले बनाऊंगा f ट्रिपल डैश x. आप मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x. हमारा कोई जानता इस f ट्रिपल डैश x. अच्छा माइनस वैसे का वैसे. याद रखना मेरे बच्चे ये cos है ना तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin. बट यू नो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. इट विल बी प्लस माइनस. लेकिन मुझे x की जगह इसके अंदर क्या पुट करना है? 0.
तो याद रखना f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इट विल बी sin 0 और याद रखना sin 0 विल बी 0। अच्छा अब देखें, अब ना मैंने इसका चौथा डेरिवेटिव भी निकाला। आप लोगों को सभी आप पहले तो नहीं निकालते थे, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि इसके चौथे डेरिवेटिव तक जाना है या नहीं जाना? उसकी रीजन सुनिए। रीजन ये है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है हमें ये सीरीज बनानी और ये सीरीज अच्छी तब बनेगी जब 3-4 टर्म में हमें नजर तब आएंगे। जब ये मैं वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा तो इसमें दो टर्मों की वैल्यू 0 हो जाएगी जो कि उसको 0 बना देगी। इसका मतलब है अगर मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूं तो मुझे अपनी सीरीज की सिर्फ दो टर्म नजर आ रही होगी क्योंकि दोनों तो खत्म हो जाना है, उनकी वैल्यूज 0। बेहतर है एक और वैल्यू भी निकाल दें ताकि जो सीरीज की शक्ल बने कम से कम 3 टर्म में तो हो। थोड़ी सी आप मेहरबानी करके f ट्रिपल डैश x दोबारा लिखिए ताकि हम इसके चौथे डेरिवेटिव की तरफ जाएं। इसका sin x मेरे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन बार-बार। तो ये कैसा हो जाएगा f4th of x, you know sin x has a derivative cos x। लेकिन मेरे बच्चे आपको पता मैंने मुझे f4th of क्या चाहिए 0, इसका मतलब इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर दूंगा and you know very well cos 0 will be 1। no क्या चाहिए मेरे बच्चे? मैक्लारन सीरीज एक्सपेंशन और वो कैसी होती है? f of x इक्वल f of 0 प्लस x f ले 0 प्लस इस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इस f डबल x प्लस x क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल इट विल बी f ट्रिपल x प्लस x पावर 4 over 4 factorial f4 to 0 and plus up to so you can put the values here। तो बड़ा कैसे मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो आपका f of x किसके बराबर था? cos x। f of 0 it was 1। फिर मेरे बच्चे x अगर आपको याद हो तो f dash 0 कितना था? 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल आपका f डबल डैश 0 इट वाज -1। मेरे बच्चे यहाँ पर हमारे पास चीज आ गई x क्यूबिक ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 वाज 0 और फिर मेरे बच्चे आगे हमारे पास चीज आ गई x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f4 तो 0 was 1 and up to so मेरे बच्चे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि क्योंकि दो वैल्यू 0 हैं तो वो टर्म में दरमियान से खत्म हो गई। तो देख लें दो खत्म हो भी रही, एक ये और एक ये। इसका मतलब है your cos x will be पहली टर्म कौन आ रही है 1 -x जी। मेरे बच्चे याद रखना मैं दूसरी क्यों नहीं लिख रहा क्योंकि 0 into something will be 0 minus x square over 2 factorial। ये तीसरी नहीं लिख रहा क्योंकि 0 into something 0 और आखिरी लिख रहा हूँ x पावर 4 over 4 factorial and up to so। ये हमारा जवाब। कुछ बच्चे बाद दफा इस वजह से परेशान होते हैं सर जो प्रूफ करना था उसमें तो x की पावर 6 over 6 फैक्टोरियल भी था। ये मेरे बच्चे सीरीज है, अब हमें कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये कैसे चल रही है। x 1 में x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल है प्लस x 4 ओवर 4 फैक्टोरियल है। इसका मतलब आगे हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली टर्म जो है वो माइनस की होगी और x पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। मतलब अब हम आगे खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इतनी भी लिख देंगे तो है। ओके मेरे बच्चे लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। अगर आप गौर करें तो ये जो आपका f of x है ये इसके बराबर है। आप मेहरबानी करके ऐसे अपने दो हिस्से बना लीजिए और मेरे बच्चे यूं कर लें कि आप लिखें कि ये लेट ये लिख दिया करें
कि आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट। जो जो आपको चीजें चाहिए चुप करके बनाते हैं। भला कैसे? यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 कैसे बनेगा, एक्स की जगह 0, इधर भी मेरे बच्चे एक्स की जगह 0, इट विल बी 1 स्क्वायर रूट, इट विल बी 1। मुझे मेरे बच्चे एफ ऑफ 0 मिल गए। अब मेरे बच्चे दूसरी चीज, मुझे एफ डैश 0 चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता एफ डैश 0 तक पहुंचने के लिए पहले मुझे एफ डैश एक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक मेरा मशवरा है कि इसको यूं करके लिख दें 1 प्लस एक्स, rather than writing square root you can write a 1/2 पावर की शक्ल में लिखा, ताकि हम डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल लगा सकें। अब मेरे बच्चे हम लिखेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है f का डेरिवेटिव f डैश, मेरे बच्चे पावर आती है शुरू में, पावर इसकी कौन है 1/2 आ गई, 1 प्लस x है ना, तो ये पावर में से एक माइनस भी हो जाएगा। पावर मेरे बच्चे शुरू में एक पावर में से एक माइनस, और जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव, तो याद रखना पावर के अंदर है 1 प्लस x, तो 1 का 0, जबकि मेरे बच्चे x का डेरिवेटिव 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, इस 1/2 1 प्लस x 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस 1/2, बस इसको नीचे ना भेजिए क्योंकि मैंने फिर इसका डेरिवेटिव लिखा। और एक काम कर लें अलबत्ता कि क्योंकि आपको f डैश 0 चाहिए, इसके अंदर मेरे बच्चे x की जगह 0 पुट कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 1 प्लस 0 इसकी पावर माइनस 1/2, ये 1/2 इधर आ जाएगा 1 की पावर माइनस 1/2, 1 की कुछ भी पावर हो जब 1 आता है, इसका मतलब है इसका आंसर 1/2 ही आएगा। मेरे बच्चे हम कम से कम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें ताकि मैं f डबल डैश x लूं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग कैसे again, but you know every time you differentiate it with respect to x, so you're writing here with respect to x। तो मेरे बच्चे आपको पता है f डैश का जो होता है f डबल डैश x 1/2 is already there, पावर शुरू में आ जाएगी। अब याद रखना पावर कौन है माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 शुरू में आ गया, 1 प्लस x है ना, तो पावर में से एक कम हो जाएगा, और जो पावर के अंदर चीज है उसका फर्दर डेरिवेटिव 1 का 0, जबकि x का डेरिवेटिव विल बी 1। तो याद रखना इसका मतलब है मेरा जो f डबल डैश x आ गया, इट विल बी 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है, इट विल बी माइनस 1/4। और याद रखना मेरे बच्चे इसका 1 प्लस x, अच्छा माइनस 1/2 माइनस 1, इट विल बी माइनस 3/2। याद रखना, लेकिन मेरे बच्चे मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे f डबल डैश 0 चाहिए, इसके अंदर x की जगह 0 पुट कर दें, इसका माइनस 1/4, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा 1 प्लस 0 इस पावर इस माइनस 3/2, तो ये मेरे बच्चे माइनस 1/4, 1 की पावर माइनस 3/2, 1 की कुछ भी पावर मुझे 1 आता है, इट विल बी माइनस 1/4। ये कौन है, ये f डबल डैश 0 का जवाब। इसका मतलब है मेरे बच्चे मुझे चीजें जो जो चाहिए थी मुझे मिल गई। अब हम जस्ट फार्मूला लगाएंगे और इधर प्रूव करेंगे। बच्चे लिखेंगे वी नो ट्रिपल डैश भी निकाल द मैकलॉरिन सीरीज एक्सपेंशन मेरे बच्चे मैकलॉरिन सीरीज, मैंने आपको कहा हुआ कि आप लोगों की मर्जी है, जब आपको लगे कि एक सीरीज की 3 एक टर्म में लगा के शक्ल बन जाएगी तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। इट्स अप टू यू, आप मेरे बच्चे थर्ड डेरिवेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू।
लेकिन मुझे 3 एक टर्म में मिल जाएंगी सीरीज की, तो इट्स ओके, नो इशू। क्योंकि पेपर में ये शॉर्ट में आता है तो ज्यादा टेंशन नहीं। अब मेरे बच्चे, क्योंकि ये तो आपको सो होना है, ये इनफाइनाइट है, आप इतनी मर्जी निकाल दें कोई मसला। तो हमें फार्मूला पता, एफ ऑफ एक्स इक्वल, पहले एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इस एफ डे 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इस एफ डबल डे 0 प्लस, अब सो मर्जी की बात, इधर पुट करते हैं आपका एफ ऑफ एक्स यार, अगर आपको याद हो इस पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 0 कितना था 1, एफ ऑफ 0 मेरे बच्चे 1, अच्छा प्लस एक्स, एफ डे 0 था 1 बाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डे 0 था -1/4 and up to so मेरे बच्चे, इसका मतलब है ये कैसी बन गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल 1 प्लस इस एक्स बाई 2 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बाई 2 into 1 2 होता है, 4 2 will be 8 and up so we got a proof of it। क्योंकि मेरे बच्चे ये जो साबित करना था वो साबित हो गया, नीचे लिख दे पाओ